हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका फिर से एसएसटी पे। तो हम देख रहे हैं विद्युत धारा वाले चैप्टर के जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, लगातार इसके जो सारे टॉपिक है उसको हमने समझा हुआ है, देखा हुआ है, और अब हम इसके न्यूमेरिकल को देख रहे हैं। तो जो आज हमारा ये क्वेश्चन होने वाला है वह क्या है कि विद्युत परिपथ में आपको ज्ञात करना है क्या आर, यानी आपके प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, और ए और बीच का विभवांतर। आप कहेंगे ए और बी क्या है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ए और बी दिया गया है, इसके बीच का यहाँ पर एक विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, ये मैंने काफ़ी यहाँ पर गंदा सा बनाया हुआ है, ये मुझसे बन ही नहीं रहा था, फिर भी आपको यहाँ पर इसको समझ लेना है। आपको यहाँ पर ओम का मान 2 ओम 4 ओम दिया गया है, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से चीज़ें दी हुई हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके पहले वाले मान को ज्ञात करूँगा। इसकी अगर मैं पहले वाले मान की बात करूँ तो हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी हमको आर ज्ञात करना है। तो हम आर को ज्ञात करते हैं। आर इक्वल टू जो हमारा फार्मूला होता है वी अपान आई होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाता है। हम क्या देखते हैं यहाँ पर, अगर हम v का मान देखें तो v का मान आपको यहाँ पर दिया गया है एक, ये देखिए ये आपका 10 नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका v का मान आ जाता है क्या 1.0। ठीक है, और फिर नीचे अगर हम i का मान बात करें तो हमें i का मान भी दिया गया 1.5, यहाँ पर ये दिया गया है, ये आपका i का मान और ये आपका v का मान। तो इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा कितना 10/15। यहाँ से हमने इस दशमलव को हटाया तो आपको कुछ इस प्रकार से आ जाता है। आप क्या करेंगे 5×3 = 15, 5×2 = 10, 2/3 आ जाएगा। ये आपका 2/3 ओम आ जाता है। अब इसके हम दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या ए और बी के जो आपका ये विभवांतर है इसको ज्ञात करेंगे। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए हम फिर से यहाँ पर आर को लेते हैं, इसको हम आर डैश मान लेते हैं, और यहाँ पर हमको 2 दिया गया है, 2 ओम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसको हमने एक यहाँ पर आर का मान अभी भी ज्ञात किया था 2.3, विभवांतर ऐसे ज्ञात किया जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले फिर देखते हैं, हमको यहाँ 4 ओम भेज दिया गया, यानी इस पूरे में आपका विभवांतर कितना है, उसके लिए हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। हमको 2 यहाँ पर ओम दिया गया था, हमको 4 ओम दिया गया था, और हमने एक आर का मान अभी भी ज्ञात किया है। तो इसका गुणा इधर होगा फिर इधर होगा, तो इसको जब आपस में सॉल्व करेंगे तो 3/, यहाँ पर 6, यहाँ पे 2, फिर 12, 3×4 = 12। उसके बाद अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4, ये आ जाएगा 6×2 = 8, और 12, 8 आपका हो जाएगा 20, तो 20/3 आ जाएगा। तो 20/3, यही आपका 20/3 ओम, ये आपका फाइनल आंसर हो जाने वाला है। मुझे आशा है सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम इसके आगे का क्वेश्चन क्या है कि 2 प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम के हैं। आपके 2 प्रतिरोध हैं 4 ओम तथा 12 ओम के हैं। इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर, इन्हें जब हम 10 वोल्ट के सेल से हम जोड़ते हैं तो उनके जो परिपथ है उनमें धारा क्या है उसको हमको ज्ञात करना है। कब, जब वह श्रेणी क्रम में हो और जब वह समांतर क्रम में हो। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम याद करेंगे कि जब वो श्रेणी क्रम में हो। कब, जब वो श्रेणी क्रम में हो तब। तो श्रेणी क्रम में आपको फार्मूला पता होगा, R = R1 + R2 होता है। ठीक है, ये आपका होता है। आपके R1 का मान आपको 4 दिया गया है और R2 का मान आपको 12 दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 12×4 = 16 ओम आपका ये आ जाने वाला आंसर। लेकिन हमको दोनों में धारा याद करना है, न कि हमको यहाँ पर श्रेणी और आपके समांतर क्रम को ज्ञात करना है। हमको इसमें धारा, तो धारा कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है कि V = IR होता है। तो यहाँ पर हम अगर I का मान निकालेंगे तो V/R हो जाएगा, और हमको V का मान जो वहाँ पर दिया गया था वो हमको 10 दिया गया था आपके क्वेश्चन में, और हमें आप भी यहाँ पर R का मान निकाला 16। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 का भाग तो आपके 10 में जाएगा नहीं, तो सबसे पहले 0 बार जाएगा, फिर यहाँ पर दशमलव बार जाएगा, तो वो हो जाएगा 100, फिर 16×6 = 96 आपका। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6 बार, फिर आपका 2 बार, और इतना ही काफ़ी है, और यही आपका आंसर आ जाने वाला है आपके श्रेणी क्रम का। फिर हम देखते हैं अगर इसको हम समांतर क्रम में करते हैं, समांतर क्रम में इसको जब हम करते हैं तो हमारा क्या आता है, समांतर क्रम का फार्मूला 1/R1, ये आपका होता है R1 + 1/R2। हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलता है 1/4 + 1/12, और फिर इसको सॉल्व करने पे जो हमारा फाइनल आ जाएगा, देखिए 3×4 = 12 होता है, तो 1/4
3 आ जाएगा, ठीक है, 1/3 ओम आ जाने वाला है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर फिर से मैं आपको बता देता हूँ, हमको श्रेणी क्रम और समांतर हमको यहाँ ज्ञात नहीं करना, हमको फिर से आई का मान ज्ञात करना है। तो वी का मान आपको 10 दिया ही गया था, आपको पता है, और उसके बाद हमको आर का मान जो है वो हमको 3 मिल गया है। तो आर का मान आपको 3 मिला है, तो 3 का भाग देंगे तो 3 त्रिक 9, आपका बचा 1 दशमलव, उसके बाद ये फिर हो जाएगा 10, तो 3 3 3 ये ऐसे आता ही रहेगा। तो यही आपका 3 एम्पियर 0.3 आप यहाँ मान सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाने वाला है। देखते हैं इसकी हम आगे का क्वेश्चन। क्या है कि 3 प्रतिरोध हैं आपके, कितने 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है। इनके परिपथ में किसी प्रकार से जोड़ने पर कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाएं, ठीक है। यानी इसको हम किस प्रकार से जोड़ें, आपके 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, कितने आपके R1 है प्लस R2 है और R3 हैं, आपके 3 प्रतिरोध हैं। इसको हम कुछ इस प्रकार से हम जोड़ना चाहते हैं ताकि इसका जो ये मेन आपका ये प्रतिरोध है वह 3 ओम आ जाए। तो इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम दिमाग लगाते हैं, अगर मान लेते हैं अगर सबका मान 2 है 2 है 2 है, तो ये आपका कितना होगा 2 4 6, ये ज़्यादा हो रहा है। तो हम पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को हम यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ने पे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। तो आपका 1/2 प्लस 1/2, तो ठीक है। जब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 2/2, ये आ जाएगा आपका 1 ओम आपका आ जाएगा। यहाँ से आपका ये 2 आपके समांतर में हो जाएगा, तो बचा 1 वाला, ये आपका श्रेणी क्रम में आ जाएगा। और जब ये श्रेणी क्रम में आ जाएगा तो श्रेणी क्रम का आपको फार्मूला पता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो आपकी मान यहाँ पर 1 आया है, R2 का मान यहाँ पर आपको 2 दिया गया है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा 3 ओम आ जाने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाने वाला है। मुझे आशा है सारी चीज़ें आप काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। आपको मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट में, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ों को हम समझाएंगे, पढ़ाएंगे।